रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। किसी का भी अगर मान लीजिए बिहार के किसी भी ज़िले का ज़मीन है, प्लॉट है, तो उसका लैंड टैक्स रिसिप्ट लगा, जिसको हिंदी में लगान रसीद बोलते हैं, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों में ये डाउट रहता है या जानकारी की कमी होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उसको मैं डिटेल बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन लैंड टैक्स, या कुछ भी गूगल पे सर्च कर टाइप कर सकते हैं, लैंड टैक्स रिसिप्ट बिहार करके भी अगर करते हैं तो ये आपका एक वेबसाइट आएगा, भू लगान। इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ देखिए रेड कलर में ऑनलाइन भुगतान का ऑप्शन आया, तो ऑनलाइन भुगतान को क्लिक करने के बाद ये पेज आता है, ये पॉपअप खुलता है, तो इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट करता हूँ गोपालगंज। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन का जो पेपर होता है, कोई भी ज़मीन का एक खाता नंबर होता है और एक खसरा नंबर होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है डालने का। पहले ज़िला का नाम भरना है, उसके बाद अंचल आपको भरना है, आपका प्लॉट किस अंचल में आता है। तो यहाँ से हमने, आपका अंचल है मान लीजिए गोपालगंज सदर, इसको आगे बढ़े किए, फिर उसके बाद हल्का आगे बढ़े दबाने के बाद हल्का चुनना है। हल्का में आपको मान लीजिए हल्का आपका नगर परिषद मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मौजा मान लीजिए आपका है गोपालगंज नगर 76। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और क्या क्या है। भाग वर्तमान, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्लॉट का बिहार में एक भाग वर्तमान होता है जो डीड पे लिखा होता है। कैवाला का जो रजिस्ट्री पेपर होता है ज़मीन का, उसमें लिखा हुआ मिलता है। तो आपको अगर पता है भाग वर्तमान क्या है तो उससे भी खोज सकते हैं। तो सबसे आसान है खाता नंबर से खोजना, ठीक है। और इधर और भी ऑप्शन है, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से। तो मैं यहाँ पे खाता नंबर चूज करता हूँ, कोई भी खाता नंबर मैं डाल के चेक करता हूँ। तो खाता नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए कि 86 खाता नंबर है। यहाँ सुरक्षा कोड में 5+6 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाल देना है 11। उसके बाद खोजे पर क्लिक करना है। यहाँ ग्रीन कलर में जो बटन दिख रहा है खोजे, उस पे जाने के बाद देखिए आपका प्रॉपर्टी प्लॉट जिसके भी नाम पे है उसका नाम यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि आपका ज़मीन नाथ कलवार नाम का कोई व्यक्ति है जिसका यह ज़मीन है। तो मान लीजिए नाथ कलवार को अपना काटना है, लैंड टैक्स रिसिप्ट जमा करना है, पे करना है। तो यहाँ देखे मिलेगा राइट साइड में ग्रीन कलर का बटन, देखे पे जाते हैं तो ये पेज खुलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, बकाया राशि का विवरण, कुल देय राशि दिखा रहा है। अगर आप बहुत साल से अगर नहीं दिए हैं तो थोड़ा ज़्यादा राशि आएगा, और अगर आप हर साल पे कर रहे हैं तो कम राशि आएगा। ये 1985 से अभी तक इसको पे नहीं किया गया है, इसलिए इस वजह से अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। नहीं तो कुछ खास अमाउंट नहीं होता है। एक साल का और 1 ईयर का हम टैक्स पे करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट होता है वो। तो यहाँ पे आपको रिमीटर नेम में कुछ भी डाल देते हैं, संजय। मोबाइल नंबर चलिए डाल देते हैं कुछ भी, 8581091084। एड्रेस जिसमें रेड कलर है वो मैंडेटरी होता है भरना, रेड स्टार मार्क है। तो
एड्रेस मैं दे देता हूँ, चलिए गोपालगंज। जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड आपको देना है, तो आपके एरिया का कोई भी पिन कोड डालना है, तो मैं कुछ भी पिन कोड डाल के चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी भी है डालना है, लेकिन खाली भी छोड़ा जा सकता है। उसके बाद आई एग्री पे टिक लगाना है, तो ये पॉपअप खुलेगा, तो इसको ओके कर देना है। अब सबसे नीचे ऑनलाइन भुगतान का ऑप्शन आ गया है, इसको टच किए तो ये पेज आएगा। ये बफरिंग हो रहा है, ये सरकारी वेबसाइट है, तो थोड़ा कभी कभी नेटवर्क इशू या सर्वर जो होता है वो उसके कारण ये लेट से काम करती है। इसको ओपन इन क्रोम करते हैं, तो देखते हैं जल्दी खुल जाए। ये पेज खुला मेक पेमेंट का। यहाँ पे आपको रेड कलर में जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट में बॉक्स पे टिक मार देना है। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में मेक पेमेंट पे जब आप टच करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सारा आएगा। ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मेथड पूछ रहा है, तो आप किस मेथड से पे करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और एक ऑप्शन ये भी रहता है कि पे एट बैंक काउंटर, तो ये चूज करना है। फिर यहाँ कैप्चा डालना है, उसको वैलिडेट, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। फिर उसको सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट का जो भी प्रोसेस है, पेमेंट का जो भी प्रोसीड्योर है करने का, वो आपको ऑप्शन आएगा। तो नेट बैंकिंग से तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं तो इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालने के लिए कहा जाएगा। मान लीजिए कोई भी बैंक, आईसीआई बैंक ले लेते हैं, फिर यहाँ पे कैप्चा डालते हैं। इसको वैलिडेट करते हैं। रिमार्क्स में हम कुछ भी भर देते हैं, NA नॉट एप्लीकेबल। फिर से एक बार कैप्चा डाल के देखते हैं, क्योंकि ये रिमार्क्स में बोला जा रहा है कि कैन बी अल्फा न्यूमरिक विद सम स्पेशल करेक्ट लाइक एंड मिनिमम लेंथ 3। या इसको खाली ही छोड़ देते हैं, चेक देखते हैं कि खाली छोड़ने से होता है कि नहीं। कैप्चा फिर से डाल रहा हूँ, 5x। अब सबमिट वाला बटन जो है वो आ गया, प्रोसीड टू पे, ये खुल रहा है। तो 2 ऑप्शन आया, पे एज रिटेल यूजर। अब यूज़र आईडी, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यूज़र आईडी आएगा, डालना है। उसका पासवर्ड डालना है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चुनते हैं तो कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ता है। जैसे जो भी होता है वो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा और खुद समझ में भी आपको आ जाएगा। तो धन्यवाद।